इसे देख सकते हो किस तरीके से करा रहा हूँ दोस्तों, विस्तार में बिल्कुल, जैसे कि आपको बिल्कुल विस्तार में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे वो सारे क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों। एंड शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कंप्लीट कराऊंगा मैं। जैसे खाद्यान्न उत्पादन से, जो उत्पादन से क्रांति है उसे हरित क्रांति बोलते हैं दोस्तों, हरित क्रांति। इसे मिटा देता हूँ मैं सभी को। हाँ तो दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति। संबंधित है। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से दोस्तों, भूरी उर्वरक उत्पादन से दोस्तों याद रखना है। और रजत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन से, रजत अंडा उत्पादन से दोस्तों। गुलाबी क्रांति है झींगा उत्पादन से दोस्तों, गुलाबी झींगा उत्पादन से, झींगा मछली होती है उसके उत्पादन से संबंधित है। और बादामी क्रांति दोस्तों ये मसाला उत्पादन से, जो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से होती है दोस्तों, मसाला उत्पादन संबंधित है। ये क्रांति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको और नोट कर लेना है पुस्तक में, अपनी बुक में। भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। दोस्तों भारत की जो रेगिस्तान है उसके पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे कि जी भारत का नक्शा है इस तरीके से बना दिया हमने, उसके पश्चिमी क्षेत्र में इस जगह पे ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, राजस्थान की तरफ। और आपको याद रखना है अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं दोस्तों, स्थित हैं। सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है और ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और सबसे ऊंची चोटी इनकी, सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों, गुरु शिखर। दोस्तों याद रखना है गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है इनकी। और ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं बार। और एक और याद रखना है दोस्तों, माही और लूली नदी यहीं से निकलती है। माही और लूली नदी कहाँ से? अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं। और सेकंड है दोस्तों नीलगिरी के बारे में बताता हूँ आपको क्या है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। और ये जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। आपको दोस्तों याद रखना है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और ये सेकंड सबसे बड़ी चोटी है दक्षिण भारत की सेकंड सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्रीदेवी को दोस्तों, श्रीदेवी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करंट अफेयर में दोस्तों मैं करा रहा हूँ 2020 से जो करंट अफेयर शुरुआत है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो सारी करंट अफेयर करा रहा हूँ मैं, उसे देख कर रहना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें जितने भी अवार्ड मिले हुए हैं 2020 में 2021 में वो कराए मैंने। 2021 में दोस्तों वो 21 के कराए मैंने, 20 के नहीं। और जितने भी जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्हें पदभार संभाला है वो कराया है दोस्तों मैंने। अब देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दे दिया? दोस्तों उर्जित पटेल थे ये, जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दे दिया था। और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर जनरल हैं दोस्तों, याद रखना है आपको, शक्तिकांत दास। हाँ लिख देता हूँ, शक्तिकांत दास दोस्तों आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल हैं। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। याद रखना दोस्तों, ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, आप नरेंद्र मोदी को जानते हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वर्तमान।
भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वो रमा देवी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रतिभा पाटिल दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में याद रखना है। ये क्या है? ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मीरा कुमार दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, महिला अध्यक्ष। और फर्स्ट राष्ट्रपति थी हमारे देश की ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राष्ट्रपति। और उसके बाद दोस्तों ये रमा देवी हो गया, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। और इसमें याद रखना हो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त तो होगी तुम्हारी रमा देवी। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों सुशील चंद्रा हैं, सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? उसे वीटो कहा जाता है दोस्तों। जैसे कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी अथवा राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे दोस्तों? टोक्यो, जापान में किए जाने थे। हाँ, 2020 के जो गेम है अब 2021 में किए जाएंगे। 2019 में होने वाले थे, फिर उसके बाद 2020 में ड्यू टू कोविड-19, और उसके बाद 2021 में होने की संभावना है दोस्तों। इसके बाद 2023 में दोस्तों बीजिंग में, जो चाइना बीजिंग है उसमें आयोजित होंगे। और रियो डी जेनेरियो 2016 के ओलंपिक हुए थे, याद रखना आपको, पूछा जाता है। अगर 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, 1858 की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट में। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? इसे दोस्तों भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा गया था, याद रखना है 1858। भारत और श्रीलंका के द्वारा विभाजित किया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। पालक गलत है इसमें, पाक जलडमरू मध्य। जो पाक जलडमरू मध्य है दोस्तों, हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान नॉट, ये भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जलडमरू मध्य। और ये जो 38वीं समांतर रेखा, ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य दोस्तों, याद रखना है। 49वीं समांतर रेखा और 49, ये दोस्तों कनाडा और अमेरिका के बीच है, कनाडा और अमेरिका के बीच, अमेरिका। और इसमें दोस्तों जिब्राल्टर याद रखना है आपको, स्पेन और मोरक्को के बीच है दोस्तों, स्पेन और मोरक्को। और वेरिंग है दोस्तों अलास्का और रूस के बीच, अलास्का और रूस के बीच बेरिंग जल संधि है। और हम्ब्रूज है दोस्तों, जो हारमोज बोल सकते हो, ये है तुम्हारी ओमान और ईरान के बीच, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। और मुंबई में दोस्तों आप जान सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट दिल्ली में। अली कुतुब शाह ने इसे बनवाया था दोस्तों, चार मीनार को। खरीफ फसलों मौसम में शुरुआत में बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है वर्षा ऋतु में दोस्तों खरीफ फसलें बोई जाती हैं। और इनके बारे में और ये खरीफ फसलें दोस्तों
ये बोई जाती है, जून से जुलाई में बोई जाती हैं ये फसलें। और धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा ऐसी आती हैं खरीफ फसल के अंदर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, जून से जुलाई तक। रबी फसलें दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। और इसी तरीके से इसमें रबी फसल में आता है चना, मटर, सरसों, आलू, राई, गेहूँ, जौ, इस तरीके से रबी फसल में आता है। इस तरीके से याद रखना है दोस्तों आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता। अचार परीक्षित में नहीं किया था दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। धातुओं की चिकनाई हटाने में, राइट है। अखबार बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? ये परवेज़ मुशर्रफ। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत से निकलती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? विली। जो परिसंचरण होता है, हमारे खून का परिसंचरण होता है, जो बहाव है, उसमें धमनी होती हैं दोस्तों, सिराएँ होती हैं और कोशिकाएँ होती हैं, पर विली नहीं होती है इसमें। यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष CK खन्ना। और करंट अफेयर बताया दोस्तों मैंने, जो 2021-20 में क्या है। AG एक महंगी, नर्म और सफ़ेद चमकदार धातु है। आमतौर पर AG चांदी को कहते हैं दोस्तों। AU कहते हैं किसको? सोने को, याद रखना है। पारा को कहते हैं दोस्तों Mg। Al कहते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम को। निकल को कहते हैं दोस्तों Ni, निकल। कथकली से की जड़ें किस राज्य में है दोस्तों? कथकली केरल राज्य का है। और कथक पूछा जाए, कथक ये उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होता है बिल्कुल। और आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य है। और तमिलनाडु का दोस्तों इसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का है दोस्तों, याद रखना है। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। लॉर्ड इरविन के बीच इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। राउंड टेबल में इसमें डीजी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? सुभा मृदगल। ये याद रखना है दोस्तों, सुभा मृदगल ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं। मैंने दोस्तों इनके बारे में आपको देखना है। जो इम्पोर्टेंट जीके की स्टैटिक जीके है वो कराई है मैंने, और विद एक्सप्लेन के साथ। द पुस्तक ऑफ ओरिजिन स्पीसीज के लेखक हैं डार्विन। कई बार पूछिए दोस्तों, चार्ल्स डार्विन इसके रॉबर्ट डार्विन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है दोस्तों, जिसे स्टेपी बोलते हैं। कल भी बताया था मैंने, स्टेपी। और मानव शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो हमारे जांग की हड्डी होती है, जांग, उसे फीमर बोलते हैं, फीमर। याद रखना है ये। जबड़े की दोस्तों मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है और मुलायम होती है कान की हड्डी। कान की हड्डी सबसे मुलायम होती है। ये याद रखने पॉइंट आपको जो मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों 1 पॉइंट 2 पॉइंट और याद रखने, कल मैंने बताया था हड्डी को अस्थि के जो अस्थि होती है,
हड्डी बोन होती है और उसके जुड़ाव को अस्थि से जोड़ा जाए, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहते हैं दोस्तों इसमें टेंडन। ठीक है दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र के नहीं आता है दोस्तों। दुर्गापुर, ये दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। दुर्गापुर दोस्तों याद रखना है, ये किसकी सहायता से? हाँ, ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। और भिलाई दोस्तों रूस की सहायता से दोस्तों, भिलाई रूस की सहायता से। राउरकेला जर्मनी की सहायता से दोस्तों, जर्मनी। इस तरीके से याद रखना है आपको। ने 2006 इरफान पठान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट की ली थी और इस प्रकार ऐसा करने वाले पहले आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने इरफान पठान दोस्तों। ये कंप्लीट हुए दोस्तों आज के क्वेश्चन। और याद रखना है किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो ज़रूर याद रखना है दोस्तों। इसी तरीके से आएंगे और फिर मिलते हैं कल। आज के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों।